प्राणायाम करना योग नहीं है, योग को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना योग है। आप योग के अकॉर्डिंग जीवन को जीते हैं, तभी आप एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। हम शुरू करेंगे योगा प्रोटोकॉल। सभी लोग कमर, ध्यान श्वास प्रश्वास पे। स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से योगाभ्यास अब एक आंखों पे, चेहरे पे, शरीर पे घुमाते हुए हाथ नीचे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए लेग को। Center. Now up. Inhale. Exhale down. Exhale. Inhale. Exhale. Right side. Inhale. Exhale. Inhale. 3. Opposite side. 1. 5. रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे, कंधे के बराबर, दोनों हाथ सामने, हथेलियां एक दूसरे के साइड रखें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कीजिए। एक हाथ सीधा रखें। एक्सेल, inhale, center, exhale, right side, inhale and exhale down. सामने किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें। Exhale down. Exhale down. पैर को नीचे लेके आइए। अब सेम अभ्यास को करेंगे दूसरे पैर से। चक्रासन। पैरों को मिलाइए। अगर बैलेंस नहीं बने तो आप थोड़ा सा गैप कर सकते हैं बैलेंस के लिए। दोनों हाथ कमर पे रखिए। एक बार फिर से करेंगे इस अभ्यास को। रिलैक्स, ब्रीथ नॉर्मल, पैरों में गैप। नेक्स्ट करेंगे हम बादशासन। दोनों पैरों को मिला दीजिए, दोनों हाथ साइड के ऊपर रखें। सांस करते हुए दोनों हाथ ऊपर की उठाइए, स्ट्रेच कीजिए ऊपर, खींचिए अच्छे से, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। एक्सेल, फॉरवर्ड बैंडिंग करें एंड डाउन। अगेन एक्सेल डाउन। फिर से झुकें।
इनहेल अप, एक्सेल, दोनों हाथ नीचे ले आए, पैरों में गैप, सांस नॉर्मल। अगला अभ्यास हम करेंगे त्रिकोणासन का। सब लोग अपने लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे ऐसे, और सब लोग एक साइड, इस साइड घूम जाए, दोनों पैरों के बीच में गैप करें, लेफ्ट साइड में बेंड करें और राइट हैंड को सीधा ऊपर आसमान की तरफ, ऊपर वाले हाथ को देखें और नीचे वाला हाथ धीरे धीरे एंकल तक ले, सांस भरते हुए ऊपर आए, दोनों हाथ कंधे के बराबर, सांस छोड़ते हुए हाथ सीधा आसमान की ओर। अगला अभ्यास हम करेंगे भद्रासन का। दोनों पैरों को मिला दें, पैर के तलवे मिला दीजिए और अपने पास खींच दीजिए, जितना हो सके पास में खींचें, उसमें जितना हो सके नीचे रखें, फिंगर से दोनों पैरों को सीधा फैला दीजिए, राइट हैंड ऊपर उठाएं, अच्छे से स्ट्रेच करें, डाउन, क्रॉस करके पीछे की ओर ट्विस्ट कीजिए। इनहेल, पीछे की ओर ट्विस्ट कीजिए। अगला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन। खींचिए हाथ ऊपर। अब पहले अपने राइट हैंड को रखिए लेफ्ट शोल्डर पे, फिर लेफ्ट हैंड को रखिए राइट शोल्डर पे, कमर और गर्दन को सीधा रखिए, हाथ ऊपर ले जाएं, जहाँ पर भी आपको खिंचाव महसूस हो रहा हो। इनहेल, अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिला दें, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां नीचे, दोनों पैरों को मिला दीजिए, करके अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए, हाथ ऊपर पैर नीचे की ओर, अच्छे से स्ट्रेच करें ना। भ्रामरी प्राणायाम के वाइब्रेशन को फील करें।
से रिक्वेस्ट करूँगी कि मनीष सर का भी वेलकम करें क्लास के। थैंक यू। आप सभी को जो यहाँ उपस्थित है बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जितने भी लोग यहाँ पे एज ए पेशेंट, एज ए हमारे स्टाफ, हमारे नर्सेज यहाँ पे आते हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स भी यहाँ पे उपस्थित हैं अभी, जो इस आज के इस दिवस पर भाग ले रहे हैं, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आज इस बार के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। सो एजिंग स्टार्ट्स विद द बर्थ। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर एज के बाद जाकर ही कुछ ऐसा शुरू करें ताकि हमारी हेल्थ ठीक रहे। तो एज अर्ली एज पॉसिबल वी शुड स्टार्ट। और अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए योग ना केवल हेल्थ को अच्छा बनाना, फिजिकल हेल्थ तो एक एस्पेक्ट है ही, उसके अलावा मानसिक जो हमारा हेल्थ है वो आज की डेट में बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। सब उस पर आजकल चर्चा भी करते हैं। लोग बहुत डिप्रेशन में, अवसाद से भी पीड़ित हैं, एंग्जाइटी रहती है। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा एक यूनियन की तरह ट्रीट करने में योग का एक बड़ा ही योगदान है। तो जो सब यहाँ पे आते हैं, एक तरीके से आप यहाँ से जब जाएंगे तो एक सब इस चीज़ के योग के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। हालांकि आज की डेट में बहुत से मीडियम हैं जिसके थ्रू लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, तभी संडे को इतने सब लोग आ भी गए हैं सुबह। तो आप बाकी सब जाके यहाँ योग के बारे में और लोगों को अवेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए और डेली योगा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। अब मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आज के शुभ अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर मनीष, डॉक्टर अंबुरानी, रितु जी, मंच पर उपस्थित बाकी लोग और सभी देवी और सज्जनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो जैसा डॉक्टर मनीष ने बताया कि इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो ये देखकर मुझे यहाँ बड़ी खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मेरे ख्याल से जो सबसे छोटा बच्चा यहाँ मौजूद है, एक बार खड़ा कर दो उनको। ये हमारे लिए प्रतीक है कि हम जो संदेश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच रहा है। और जैसा डॉक्टर मनीष ने बोला कि एजिंग तो पैदा होते ही शुरू हो जाती है, तो पैदा होते ही सबसे पहले अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारे प्रयास शुरू कर दें तो यह निश्चित है कि जब हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, जब हमारी मांसपेशियां और हमारी हड्डियां ये बताने लगती हैं कि अब आप वृद्धावस्था में आ गए हैं, उसको हम और पुश कर सकते हैं, दूर भेज सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से 50 साल पहले और भारतवर्ष में जो एवरेज एज ऑफ लाइफ थी वो लगभग 58 वर्ष थी। यानी औसतन किसी आदमी की ज़िंदगी पैदा होने पर 58 वर्ष की मानी जाती थी। और अब आंकड़े बताते हैं कि यह उम्र बढ़कर 73 यानी 73 साल हो गई है। ये 15 वर्ष की जो वृद्धि है ये हमारे स्वास्थ्य के तरफ बढ़ते हुए कदम की वजह से हुआ। और विश्व में आज जो देश सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है उनके यहाँ उम्र जो है, औसतन उम्र जो है वो 85 साल है। यानी हम अभी भी 12 वर्ष पीछे हैं। तो जब आज की नई पीढ़ी इस योग अभ्यास को जिंदगी में शुरू से अपनाएगी और सिर्फ एक योग अभ्यास के माध्यम से वो हम भी उस 85 वर्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं स्वस्थ रहते हुए। तो ये जो संदेश है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस संदेश के वाहक बनकर समाज में अपने आसपास के लोगों को, अपने कार्यस्थल पर, उन सबके लिए आप प्रेरणा स्रोत बने
और जो लोग अभी योग से नहीं जुड़े हैं उनको प्रेरित करें योग से जुड़ने के लिए, ताकि हमारा आने वाला भविष्य, हमारी भविष्य की पीढ़ियां जो हैं आज से ज़्यादा स्वस्थ रहें, आज से ज़्यादा दीर्घायु हों और सबल होके रहें। यही मेरी आप लोगों से आज विनती है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारे सरकार की, हमारे समाज की और पूरे विश्व के लिए ये एक हम संदेश बने, हम अपने कर्तव्य के माध्यम से कि हम योग को अपनी जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनाकर पूरे विश्व को, जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है, उसके अंतर्गत सबको और हेल्दी एजिंग की तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य में योग पालन करने के लिए बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। तो हम कार्यक्रम के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में है, जिसका आप सभी को इंतजार होगा काफ़ी समय से। प्रतिभा, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। आज विभिन्न प्रतिभागियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने ड्राइंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। इसमें 2 कैटेगरीज थी, एक बच्चों की और एक बड़ों की। तो जो बच्चों की कैटेगरी है उसमें मैं सबसे पहले जिनको फर्स्ट प्राइज़ गया है उनको बुलाना चाहती हूँ। उनका नाम है कनिष्का। कनिष्का का वेलकम कीजिए, अच्छे से क्लैप कीजिए। यहाँ पे सारे जिसने भी पार्टिसिपेट किया था उन सभी ने जो बनाए थे ड्राइंग्स वो सब लगे हुए हैं। नेक्स्ट प्रिशा, 3rd प्राइज। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ। दीदी को देना है या तुम्हें देना है? हैं? लो। जो सीनियर्स में जो हैं उनमें सबसे फर्स्ट प्राइज जिनको मिला है वो अहमद हैं, वो भी आए नहीं। सेकंड प्राइज जाता है आशा। 3rd प्राइज दीक्षा। कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट हम योगा कंपटीशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। रितु सिंह। कांग्रेचुलेशन मैम। आप इसमें किस वाले डिपार्टमेंट में? नहीं आई। किस डिपार्टमेंट में? ठीक है, नर्सरी। कोई जो उनके साथ में हो वो लेके जा सकते हैं। आप रेगुलर आते रहते हैं, दिखते रहते हैं। कांग्रेचुलेशन मैम आपको। ठीक है। हिमांशी भी शायद नहीं, डॉक्टर हिमांशी। कोई और उनके भी आप पे ले सकते हैं, आगे प्लीज आ जाइए। 3rd प्राइज। फर्स्ट प्राइज मैम के लिए। अच्छा, उनको कांग्रेचुलेशन भी बोल दीजिएगा। 3rd प्राइज आपका ही है ना? कांग्रेचुलेशन। 3rd प्राइज जिनका अनाउंस किया था स्टाफ में से, ये साक्षी का। ओके। हाँ, इधर आ जाओ। कांग्रेचुलेशन। 2nd प्राइज शोभा। आ जाओ, आप दे दो उनको। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। 3rd प्राइज नीलम। मनीष इधर ही आ जाइए मैम। कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। रूपाली। स्नेहा। कांग्रेचुलेशन। पुष्पा।
हाँ जी। पूजा, मनीषा, कविता, आ जाओ मनीष। शशि प्रभा, मनीष अच्छा मैं तो आ जाओ। सामने देखिए, सामने सामने इस रीजन में सभी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सर। आज मैं आपके सामने 4 लाइन की पोएम्स जो मैंने खुद तैयार किया है वो मैं बोलना चाहती हूँ। आओ हम सब मिलकर योगा डे मनाते हैं, आओ हम सब मिलकर योगा डे मनाते हैं। केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास को बढ़ाते हैं, मानसिक विकास का संतुलन बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून दिवस किया घोषित, नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून दिवस योग के लिए किया घोषित। ऐसी हस्ती को हम शीश झुकाते हैं, ऐसी हस्ती को हम शीश झुकाते हैं। आओ हम सब मिलकर योगा डे मनाते हैं, आओ हम सब मिलकर योगा डे मनाते हैं। प्राणायाम भ्रमरी अनुलोम विलोम, प्राणायाम भ्रमरी अनुलोम विलोम करके श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। आओ हम सब मिलकर योगा डे मनाते हैं, आओ हम सब मिलकर योगा डे मनाते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स, सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स करके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और सूर्य की तरह चमकाते हैं, और सूर्य की तरह चमकाते हैं। आओ हम सब मिलकर योगा डे मनाते हैं। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसको अपनाते हैं। आओ हम सब मिलकर योगा डे मनाते हैं। हैप्पी योगा डे सबको। Thank you. Good morning, everyone. Respected Chief Guest, our esteemed Principal of University College of Medical Science, and faculty members, staff, participants, all our OPD patients. On behalf of Department of Physiology, OPD, Yoga and Naturopathy CCRY and the Ministry of Ayush, I extend my heartfelt gratitude to everyone who contributed to the successful this event on the celebration of the 12th day of yoga. I sincerely thanks to our respected principal sir, gracing this occasion, inspiring us with valuable words of encouragement. And I also would like to express my sincere thanks to Dr. Manish Gupta ji sir for his constant guidance and support all our coordination managements and make the arrangement of the sound system, catering, everything. Once again, I thank you, sir. And I also extend my gratitude to nursing staffs and my OPD regular patients. And finally, I thank to everyone to make the grand successful event. Thank you once again. One